हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कैलेंडर स्प्रेड की एक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं जो मंथली हम देखने वाले हैं। कैलेंडर स्प्रेड काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है एंड इस पे ना विवाद भी काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं कि क्या इसको ट्रेड करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडर्स को, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं एंड स्ट्रैटेजी भी हम देखेंगे। फिर कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे हम इस स्ट्रैटेजी में बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले इसके रूल्स मैं आपको बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा एंड उसी में फिर मैं आपको साइमल्टेनियसली उसके सारी एडजस्टमेंट भी बताऊंगा। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस रहेगा, तो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा। के बाद भी अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट रह जाता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के रूल्स एक बार देख लेते हैं। एट द मनी का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा करंट मंथ एक्सपायरी का, एंड उसके अगले महीने एक्सपायरी का मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। एंड जो भी नए ट्रेडर हैं जिनको नहीं मालूम कैलेंडर क्या है, वो कैसा दिखता है, अभी सिर्फ कुछ मिनट के अंदर ही मैं डिप्लॉय करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। एंड इसमें इसके साथ साथ मैं 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा ताकि मेरी जो पोजीशंस है वो थोड़ी सी सेफ रहें। एंड पॉइंट नंबर 3 का लॉजिक भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सो एंट्री इस स्ट्रेटजी में मैं 10 AM पर लूंगा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा उसी दिन मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाऊंगा। एंड ये मेरी एग्जिट होगी 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन। सो पूरा महीना इसको हम होल्ड करेंगे एंड 3:15 PM पर ये मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले ही मुझे कभी भी मेरे डिप्लॉयड कैपिटल पे 3% का टारगेट आएगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी है एंड एडजस्टमेंट भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। सो यही कुछ सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के, बहुत बेसिक से ही रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के साथ अब ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ही वो स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो मैं आप सिमुलेटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे मैं आपको एक मार्च मंथ का एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो 3rd ऑफ मार्च का मैं ये डेट लूंगा बिकॉज वही पहला ट्रेडिंग सेशन है मार्च मंथ का एंड एंट्री टाइम 10 AM की मैं ले रहा हूँ। सो 10 बजे का सिंपल से लॉजिक ये है कि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी। 9:15 मार्केट ओपन होती है एंड 45 मिनट्स में मार्केट को दे रहा हूँ कि प्राइजेस थोड़े से सेटल डाउन हो जाए, मार्केट थोड़ी शांत हो जाए, तब मैं फिर इसको ट्रेड डिप्लॉय कर सकता हूँ। बिकॉज ये पूरा महीना चलने वाली है तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेड डिप्लॉय करने की। एंड एक्सपायरी ये 27 ऑफ मार्च की मैं लूंगा। तो अब देखिए 22,050 एट द मनी चल रहा है। सो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा, लेकिन इस सिचुएशन पे मैं 22,050 सेल नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं 22,000 का यहाँ पे सेल करूंगा, बिकॉज मुझे ये भी चीज देखनी है कि अगले महीने के लिए कौन सा स्ट्राइक है जो ज्यादा लिक्विड रहेगा। 22,050 से ऑब्वियसली ज्यादा लिक्विड 22,000 रहेगा, तो उसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं सेल कर देता हूँ एंड अगली एक्सपायरी का मतलब 24 ऑफ अप्रैल का 22,000 का ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। तो यूजुअली बस इतना सही कैलेंडर स्प्रेड होता है, बट इसमें एक बहुत ज्यादा मेजर दिक्कत ये है कि अगर भगवान ना करे बाई चांस मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है अगले ट्रेडिंग सेशन पे, देन वहां पे हमारी पोजीशंस को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बिकॉज ये जो ब्लू आप लाइन देख रहे हैं, इस ब्लू लाइन की वजह से M2M स्विंग्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है। उसी के कारण ये M2M स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे एक और हेज लेता हूं जो थोड़ी दूर दूर से, जो अगर आपको याद होगा मैंने आपको 0.3 बताया था कि मैं 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा। एंड उसका यही लॉजिक है कि M2M स्विंग्स मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लॉस काफी ज्यादा हो सकता है अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं 27 ऑफ मार्च का ही 0.5 डेल्टा का तो ये देखिए 0.6 डेल्टा ये लिक्विड है 20,800, ये मैं बाय कर लूंगा। एंड वहीं कॉल ऑप्शन की तरफ भी 0.5 डेल्टा ये देखिए 16.05 का है 23,500, ये मैं बाय कर लूंगा। सो अब आपको पोजीशन कुछ ऐसी दिखेगी, बट इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये ब्लू लाइन आप देखिए कितनी ज्यादा फ्लैट हो चुकी है। तो अगर ये जो मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय किए हैं, अगर इसको एक बार मैं हटा के आपको दिखाऊं ना, ये ब्लू लाइन बहुत ज्यादा स्टीप हो रही है एंड ये कंप्लीटली इन्वर्टेड सी बना रही है। देखिए ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ काफी ज्यादा स्लैंट हो रही है एंड ऊपर की तरफ भी काफी ज्यादा स्लैंट है।
एंड यही ब्लू लाइन को मुझे थोड़ा फ्लैट करना है ताकि मेरा MTM स्विंग्स इतना ज्यादा ना हो। बस इसी वजह से मैं वहां पे 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं वापस से तुरंत बाय कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आई होप आपको ये वाला लॉजिक समझ आ गया होगा कि क्यों मैं 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। वेल ऑब्वियसली मार्जिन में थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आगे एडजस्टमेंट करूंगा उसमें ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट तो मिलेगा ही मुझे। प्लस उसके साथ साथ मेरा जो ये ब्लू लाइन है ये काफी ज्यादा फ्लैट हो चुका है, जो आई एम श्योर आपको पिक्चर देख के भी समझ आ ही रहा होगा। बस इसी के कारण यहाँ पे मैं ये बाय कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी ट्रेड लेते ही अगर भगवान ना करे मार्केट कभी भी 5% गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ब्लू लाइन जो मेरी है वो मुझे आराम से बचाएगी एंड उसमें फिर मैं आराम से अपनी एडजस्टमेंट करूंगा एंड फिर मैं आगे अपनी ट्रेड को रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको एक बार जूम कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पे आपको जो ग्रीन टेंट दिख रहा है उसको हमें इग्नोर करना है, उससे हमें इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है अभी ये करंटली स्ट्रेटजी में। तो जो सेंटर में ग्रीन टेंट है उसको मैं जूम कर लेता हूं। तो ये जो सेंटर ग्रीन टेंट का ब्रेक इवन है वो है 21,680 ऑन द डाउन साइड एंड 22,523 ऑन द अप साइड। मतलब 1.8% नीचे की तरफ मेरे पास रेंज है एंड 2.1% ऊपर की तरफ मेरे पास रेंज है। तो अभी दो अलग अलग कंडीशंस हैं जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं बस पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा। एंड टारगेट मेरा 3% है ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। सो अभी करंटली मेरी डिप्लॉयड कैपिटल लगभग 80,000 के आसपास है। सो इस डिप्लॉयड कैपिटल पे जैसे ही मेरा जो टोटल MTM स्विंग मुझे 3% दिखेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये तो थी पहली सिचुएशन। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट कभी भी मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाती है उस समय तुरंत मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगा। अब इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड के लिए वैलिड होता है कि इसकी ये जो ब्रेक इवन्स हैं ये चेंज भी होती रहती हैं। अनलाइक आयरन फ्लाई एंड आयरन कॉन्डोर, अगर आपने वो ट्रेड किया होगा आपको वो पता होगा कि जो भी उसकी ब्रेक इवन बन जाती है वो फिक्स रहती है हमेशा एंड वो चेंज नहीं होती ब्रेक इवन। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड में ब्रेक इवन चेंज भी होती रहती है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूं। तो अभी 3 मार्च 10 AM हो रहा है एंड अभी देखिए ऊपर की तरफ का जो मेरा ब्रेक इवन है ये ग्रीन टेंट का वो है 22,523। अगर इसको मान लो मैं 2 घंटे आगे कर देता हूं तो देखिए अब ये मेरा ब्रेक इवन 22,520 हो चुका है। तो ये मेरा ब्रेक इवन चेंज होता रहता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है मतलब एक्चुअली उस समय अगर मेरे मार्केट ग्रीन टेंट के बाहर जाता है तो वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा एंड ब्रेक इवन उसी समय का मुझे लेना है। मैं ऐसा इसमें नहीं करूंगा कि ये जो ब्रेक इवन्स हैं इस ब्रेक इवन्स को मैं नोट डाउन कर लूं एंड इसी को मैं ट्रैक करूं, वैसा नहीं करना है। लाइव मार्केट में उस समय जो ब्रेक इवन चल रहा होगा जैसे ही वो ब्रेक होगा देन वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा एंड उसको ट्रैक करना भी काफी इजी है। या तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटजी रन करिए या फिर और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके आप अपनी स्ट्रेटजी को सेव कर लीजिए एंड उसको रन करिए, जिसमें आपको कैलेंडर स्प्रेड की रेंज एट द मनी पे पता चलती रहेगी एंड उस हिसाब से फिर आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी को एक बार मैं फॉर टेस्ट करता हूँ। लेट्स सी इसमें क्या होता है। इसमें कभी भी अगर 3% टारगेट आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वरना अगर कभी भी मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा तो उस सिचुएशन पे मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे करूंगा। एग्जैक्टली 2:45 6 मार्च थर्सडे का दिन। अभी देखिए मेरा जो ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है वो है 22,524 एंड अभी करंटली मार्केट 22,539 चल रही है। सो ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुके हैं एंड अब इस सिचुएशन पे मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। वेल जब ये मैं फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा था कुछ ऐसे पीरियड आए थे जहां पे मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था एंड वहां पे हो सकता है लाइव मार्केट में मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देता। बट वही है कि मुझे आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझानी है तो इसको मैं पूरा एंड तक होल्ड करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी इस सिचुएशन पे मेरी ब्रेक इवन के बाहर मार्केट आ गई है एंड अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। सिंपल सी एडजस्टमेंट है, मार्केट ऊपर की तरफ के मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है। सो यहाँ पे मुझे अपने ऊपर की तरफ थोड़ा और रेंज एक्सटेंड करनी है। तो अभी करंटली रेंज एकदम 0 है बिकॉज रेंज के बाहर आ चुकी है। सो अब ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा और रूम देना है अपनी मार्केट को प्ले करने के लिए। अब उस सिचुएशन पे मैं करंट एक्सपायरी का 27 मार्च का यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाऊंगा एंड कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करूंगा।
सो 22,550 चल रहा है एट द मनी। सो यहाँ पे मैं 22,700 का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ है, मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन और इंक्रीज हो गया है। जो पहले ब्रेक इवन के बाहर ही आ गई थी मार्केट, मुझे वापस से 2.4% की रेंज मिल रही है ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ मुझे अभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 2.8% की रेंज अभी भी इंटैक्ट है मेरी। ये बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है जो आप एक बार खुद ट्राई करिए एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसमें अब मैं आगे और कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला, यही मेरी वन एंड फाइनल एडजस्टमेंट थी, जहां पे मेरा अप्रॉक्स मार्जिन भी थोड़ा कम लग रहा है कंपैरेटिवली, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ था। अगर उसको मैं हटा के ट्रेड करूंगा देन मेरा अप्रॉक्स मार्जिन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बट अभी करंटली मेरे पास वो एक्स्ट्रा है, इसी वजह से मार्जिन थोड़ा कम लग रहा है। एंड अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मेरा 3% का ही टारगेट है ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल। सो अभी लगभग 4,60,000 की डिप्लॉयड कैपिटल है। सो उस पे जैसे ही मुझे 3% का प्रॉफिट आएगा तब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा। तो 4,60,000 का 3% हो गया लगभग 13,600 के आसपास। तो जब अगर उतना टारगेट आएगा तो ही मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा, वरना मैं इसको पूरा एंड तक होल्ड करूंगा। ठीक है, अब ये मैंने एडजस्टमेंट कर दी है, मैंने रेंज भी बना दी है। आई होप आपको ना ये रेंज वाला लॉजिक समझ आ गया हो कि क्यों मैंने ये वाली एडजस्टमेंट करी है। अब इसमें आप ये वाली चीज भी कर सकते हैं कि देखिए अभी तो मैंने 22,700 यहाँ पे सेल किया है। अगर इसकी जगह मैं इसको एक बार क्लोज करके अगर मैं थोड़ा और दूर जाऊं, मान लीजिए मैं 22,900 चले जाऊं, तो इससे क्या होगा, मेरी ऊपर की तरफ मुझे थोड़ी रेंज और ज्यादा मिल जाएगी। अब मुझे 3.3% की रेंज मिल गई, बट उसमें दिक्कत यही है कि फिर मैं अपने नीचे की तरफ को थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पे मेरी सिर्फ 2.4% की रेंज बची है। तो वैसा मैं नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि दोनों तरफ ही थोड़ा बैलेंस्ड रहे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं 22,700 ही ले रहा हूँ। तो एट द से 100-200 पॉइंट्स के बीच में ही मैं लूंगा, उससे ज्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये परफेक्ट रेंज मुझे मिल रही है, 2.8% ऑन द डाउन साइड एंड 2.4% ऑन द अपसाइड। तो अब इस एग्जांपल को मैं वापस फॉर टेस्ट करता हूँ एंड इसमें अब दोनों ही सिचुएशंस का मैं वेट करूंगा। एग्जैक्टली 2:45 17th ऑफ मार्च मंडे का दिन। सो यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है एंड यहाँ पे अगर मैं लाइव इसको ट्रेड कर रहा होता, इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देता, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा टारगेट यहाँ पे आ चुका है। एंड इसमें एग्जिट प्लान हमेशा यही है कि या तो आपका टारगेट आए 3% का, वरना फिर जैसे ही ये वापस ब्रेक इवन के बाहर जाएगी मार्केट, तुरंत मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देता। तो यही सेम एग्जांपल ना आई थिंक ब्रेक इवन के बाहर भी गया था एंड वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, लेकिन इसने पहले मेरा टारगेट हिट किया है, उसके बाद फिर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है। तो स्टॉप लॉस वाला भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एग्जैक्टली 1 PM 20th ऑफ मार्च थर्सडे का दिन। तो इसी महीने ने मेरा ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो 23,100 का मेरा अभी करंटली ब्रेक इवन चल रहा था एंड 23,114 पे चल रही है मार्केट। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुका है। अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करता स्टॉप लॉस में। सो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि टारगेट रखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये स्ट्रेटजी में, बिकॉज टारगेट अगर आ रहा है देन उसको बुक कर लीजिए, बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड में ना आपका जो मैक्स प्रॉफिट होता है वो काफी ज्यादा होता है। एंड अगर कुछ दिन भी मार्केट उसी ग्रीन ट्रेंड के अंदर रह जाती है, डीके आपको काफी ज्यादा मिलता है, जिसके कारण वहां पे हमारा टारगेट आ जाता है 3 से 4% का अगर टारगेट रख रहे हैं। लेकिन अगर कैलेंडर स्प्रेड को हम पूरा होल्ड करते हैं महीने तक, उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो वैसी सिचुएशन में नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी का पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा, इसकी एडजस्टमेंट समझ आ गई होगी। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, एक बार वापस से वीडियो देख लीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो कभी भी पूछ ही सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और अगर ऐसी और आपको ढेर सारी वीडियोस चाहिए देन पार्ट 2 जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और अलग अलग ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।